नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज हम इस डिस्कशन में बात करने वाले हैं शुगर स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज जो चीनी के जो स्टॉक्स हैं, जो शुगर स्टॉक्स हैं, उन कंपनियों में आज हमें बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में। चाहे वो बलरामपुर चीनी की बात कर लें या और भी जो दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कि धामपुर शुगर, सभी में हमें आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और ये तेजी कितनी सस्टेनेबल है और ओवरऑल जो सरकार का क्या फैसला आया है शुगर स्टॉक्स को लेकर के, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मेरे को होस्ट विवेक मित्तल सर जुड़ चुके हैं। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित। विवेक सर, सबसे पहले सर शुगर स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आज तो बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है सर? देखिए, अच्छी बात है और ये एक डिसीजन अवेटेड था और ये डिसीजन आ गया, तो ये एक अच्छी चीज है। और हमने देखा कि एथनॉल को लेकर, खासतौर से प्राइस हाइक को लेकर एक कैबिनेट की मंजूरी मिलनी थी, वो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि शुगर शेयरों पर आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम देखें तो 1 से 2 रुपए लीटर का शुगर के प्राइस हाइक करने का फैसला था, वो आ चुका है। और ये कुछ दिन पहले से ही कवायद शुरू हो गई थी, तो ये कवायद आज फाइनली पूरी हो गई है। और उसकी वजह से हमने देखा कि सारे ही शुगर शेयरों में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है, खासतौर से उन कंपनीज में जो कि एथनॉल बनाने के काम में है। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि जो शुगर कंपनियां हैं, इसमें जो प्राइस जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था गवर्नमेंट का, वो 20% रखने का था इस साल के लिए। और ये उस तरफ गवर्नमेंट उस तरफ कदम बढ़ा रही है एक्चुअली। और शुगर कंपनीज की डिमांड थी कि आप इथेनॉल के अगर प्राइस बढ़ाएंगे तभी हमारा ये 20% का टारगेट लगभग पूरा हो पाएगा इस साल के लिए। तो ये एक अच्छा कदम, जिसकी वजह से हमने देखा शुगर कंपनीज के शेयरों में तेजी। बिल्कुल, तो आज जैसा कि विवेक सर ने बताया कि आज एथनॉल की प्राइसेस में, जो कि काफी समय से ड्यू था, उसके प्राइसेस में करीब 1 से 2 रुपए की आज हमें बढ़त देखने को मिली है और कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी है, जिसकी वजह से आज हमें इन सभी शुगर काउंटर्स में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन विवेक सर, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इथेनॉल की प्राइस बढ़ने से जो ये चीनी कंपनियां हैं, जो शुगर की जो जितनी भी आज कंपनियां हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इनको क्या फायदा मिलने वाला है और किस तरीके से इनके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, चीनी कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए माना जा रहा है अंकित, क्योंकि हमने देखा कि जो चीनी कंपनियां थी, इनकी लगातार ये डिमांड आ रही थी। और अगर हम देखें तो इस देश को करीब 1350 करोड़ लीटर इथेनॉल की डिमांड है। और उसमें जो प्रोडक्शन है 1700 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमें चाहिए, जिसमें कि अगर हम 80% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो करीब ये 1350 करोड़ लीटर का जो इथेनॉल की डिमांड होगी 20% टारगेट मीट करने के लिए, वो पूरी हो जाएगी। अगर हम देखें तो जो एक्चुअल डिमांड आ रही है वो करीब 1016 करोड़ लीटर आ रही है, जो कि 20% टारगेट के लिए 1350 करोड़ लीटर की जो डिमांड है, वो डिमांड इससे भी ज्यादा है। तो यानी कि डिमांड आपकी ज्यादा है और आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो। तो अब चूंकि प्राइस हाइक हो गया, तो अब शुगर कंपनी के पास बहाना नहीं होगा का प्रोडक्शन ना बढ़ाए, तो वो इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अब अभी एक और डिसीजन जो शुगर कंपनीज के लिए आना है, वो शुगर की एमएसपी बढ़ाने को लेकर है, जिसमें कि माना जा रहा है कि शुगर की जो एमएसपी है वो भी बढ़ाई जा सकती है करीब 10 से 15%। अगर वो ऐसा बढ़ जाता है तो शुगर कंपनीज के लिए जो भी पिछले 2 या 3 साल थोड़े टफ रहे हैं, वो हमें दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो विवेक सर, जैसा कि हम काफी समय से सुन भी रहे थे कि इथेनॉल की अगर मांग बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनको भी इसका काफी हद तक फायदा होता दिखेगा। और वही चीज कहीं ना कहीं आज हमें स्टॉक्स में पर भी रिफ्लेक्ट होती दिख रही है कि लॉन्ग टर्म का जो विजन है वो उसको लेकर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सभी जो कंपनीज है उस पर विश्वास कहीं ना कहीं। ओवरऑल इथेनॉल स्टोरी पर आप कितना बिलीव करते हैं और किस तरीके से आप आगे देखने से टर्न आउट होते हैं? देखिए, इथेनॉल की स्टोरी पर अंकित, हमने देखा कि पूरे मार्केट ने ही बिलीव करना शुरू किया। जब तक ये शुगर कंपनीज केवल शुगर बनाती थी, तब तक शुगर कंपनीज के शेयर डबल डिजिट में भी हार्डली चल रहे थे। ज्यादातर शुगर कंपनी, आई रिमेम्बर इन 2018
somehow ज्यादातर शुगर कंपनीज कोई बलरामपुर चीनी शायद 60-70 रुपए का चलता था और बाकी जितनी भी शुगर कंपनीज के शेयर थे ये 10 से 20 रुपए की रेंज में चलते थे। लेकिन उसके बाद जब इथेनॉल की स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू हुई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तब इन शुगर कंपनीज को दूसरे एंगल से भी देखना शुरू किया। आज आप थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखकर हम शुगर कंपनीज के भविष्य तय करते हैं। वो इसलिए कि अगर शुगर कीमतें बढ़ती हैं तो शुगर कंपनीज की डिमांड आ जाती है कि आप इथेनॉल प्राइस बढ़ाइए। अब इथेनॉल प्राइस अगर वो डायरेक्टली लिंक्ड है क्योंकि आप पेट्रोल डीजल में इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधी तौर पर शुगर कंपनीज ये डिमांड कर लेती है और गवर्नमेंट को पूरा भी करना पड़ता है। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइस रेंज में रहते हैं तो शुगर कंपनीज उतनी तेजी से डिमांड नहीं कर पाती, जैसा कि हमने पिछले 2 साल में देखा कि इथेनॉल के प्राइस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। अब चूंकि शुगर कंपनीज का ये प्ली था कि भाई 2 साल से ठीक है क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, चीजें शांत है, लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो आप प्लीज प्राइस बढ़ाएं ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। डिमांड पूरी हो गई है तो ऑफ कोर्स शुगर कंपनीज के लिए क्या है बिल्कुल। विवेक सर, एक और चीज जो आज इस खबर के साथ हमें सामने देखने को मिल रही है कि प्राइस हाइक्स तो यहाँ पर हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार ने 18,000 करोड़ का एक एलोकेशन भी किया है इस ओवरऑल जो शुगर इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, इसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ से आप किस तरीके से जो शुगर इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से यहाँ से अनफोल्ड होते हुए देखते हैं और क्या कुछ आगे हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए 18,000 करोड़ का एलोकेशन ये तो उस पूरे सेक्टर के लिए है और इस पे अगर हम देखें तो ये जो स्टोरी है ये थोड़ा सा हमें इथेनॉल से अलग कर रही है, क्योंकि इथेनॉल की जो स्टोरी है वो अलग है और जो ये 18,000 करोड़ का एलोकेशन है ये तो बजटेड था, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपने कुछ नया किया है। लेकिन बात ये है कि हाँ, इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो सरकार ने किया भी है। इसमें अगर हम देखें तो जो इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज है, खासतौर से धामपुर शुगर हो गया, बरनाली अमान शुगर हो गया, रेणुका शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, बजाज हिंदुस्तान की अच्छी कैपेसिटी ऐड हुई है हाल फिलहाल में इसको लेकर, तो इन कंपनीज के लिए ये एक खबर पॉजिटिव मानी जाएगी। और जो 18,000 करोड़ रुपए की जो आप बात कर रहे हैं ये डेफिनेटली ये एक बजटेड चीज तो पूरी होगी। सर, अगर इथेनॉल की जो प्राइसेस है उसके बढ़ने से क्या कुछ जो पेट्रोल जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन पर भी किसी तरीके का असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए यस, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता है क्योंकि जब आप एक चीज महंगी हो जाती है तो बायर को थोड़ा नुकसान होता है और सेलर को थोड़ा फायदा होता है। तो शुगर कंपनियां सेलर हैं और बायर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो डेफिनेटली उनको जो इथेनॉल है वो महंगा खरीदना है। लेकिन बात ये है कि इथेनॉल अभी भी उनकी जो कॉस्ट है उतनी महंगी नहीं हुई है 1 या 2 रुपए लीटर से, लेकिन उनकी जो ब्लेंडिंग है उसका बेनिफिट वो ज्यादा उठा पाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा उनको इथेनॉल मिलेगा उतना ज्यादा वो ब्लेंड कर पाएंगे 20% टारगेट को जो पूरा करना है, और उस ब्लेंडिंग में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा मिल जाता है। तो ये एक सीधी सी बात है कि ये विन विन सिचुएशन दोनों कंपनीज के लिए है, शुगर कंपनीज के लिए भी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी है। बिल्कुल। चलिए विवेक सर, एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक भी चलना चाहेंगे। आप लगातार इन जो भी शुगर कंपनीज हैं उनको ट्रैक करते हैं और सभी के मार्जिन, सभी के ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यूज हैं उनको भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से ट्रैक करते हैं। कहाँ पर इस जो खबर है इसका सबसे ज्यादा असर किस स्टॉक पर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए अंकित, इस समय हमें हम स्टॉक तो रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन मैं हाँ कुछ एक चीज बता सकता हूँ जो कि एक निवेशक को या एक जो शुगर पे इन्वेस्टर हैं उनको देखनी चाहिए। कुछ एक कंपनीज हैं जिनके पी मल्टीपल अगर ठीक ठाक चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डालमिया भारत, इस कंपनी का पी मल्टीपल अपने विद इन द सेक्टर काफी सस्ता चल रहा है, केवल 10 के पी मल्टीपल चल रहा है। आपको शुगर केवल 13.9 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, जबकि सेक्टोरल पी मैं 32 कंपनीज को देख रहा हूँ ये करीब 16.5-18 के बीच में चल रहा है। तो जिसमें थोड़ा सा जो महंगे पी मल्टीपल है उसमें बरनाली अमान शुगर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, थोड़ा सा बलरामपुर चीनी भी हायर साइड पर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन में EID पैरी भी थोड़ा सा महंगा चल रहा है, लेकिन जो सस्ते चल रहे हैं उसमें डालमिया भारत, धामपुर शुगर, ये थोड़े से पी मल्टीपल के आधार पर थोड़े ठीक चल रहे हैं।
और हमको शुगर की जो इथेनॉल कैपेसिटी है वो भी ठीक ठाक है, वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर में आता है, तो आप इस साइड पर थोड़ा सा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच विवेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आई थिंक कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्लैरिफाई किया, ये पूरी खबर को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से उनको समझाया। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने समझा कि आज एक बड़ी खबर जो हमें शुगर स्टॉक्स में आते हुए दिखी वो ये थी कि यहाँ पर जो इथेनॉल के प्राइजेस हैं उनमें जो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने वहाँ पर जो प्राइजेस हैं उनको भी बढ़ाया, और साथ ही 1 से 2 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से आज जो शुगर स्टॉक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल रही है। इथेनॉल स्टॉक्स इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग थी वो कहीं ना कहीं 20% का जो टारगेट सरकार लेकर के चल रही है 2025 के लिए, उसको देखते हुए ये एक बड़ा कदम हो सकता है। आज शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। आपकी ओवरऑल ये शुगर इंडस्ट्री, और अगर आप किसी में इन्वेस्टेड हैं, आप उस शेयर को लेकर के आपकी क्या राय बन रही है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही हम आपसे मिलते हैं अगली डिस्कशन में ऐसे ही किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप देखते रहें। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार, बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल, शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान, आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन, अपना घर हो जाए कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।